श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्दारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आइए आज काशी महिमा भाग 14 पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। काशी की महिमा हम लोग निरंतर गायन कर रहे हैं और निरंतर श्रवण कर रहे हैं। धन्य है हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कहते हैं कि जब भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो जीव अनन्यान जन्मों के पुण्यों को जब संचित होता है जीवन में, एक जन्म नहीं कई जन्मों का पुण्य जब संचित होता है और संचित होकर के वो इकट्ठा एक समूह के रूप में पुण्य जब द्रवीभूत होता है, प्रकट होता है, तब कथा भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य बनता है। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और उससे भी बड़ा भाग्य यह है कि भगवान की कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अनंतो महिमा काश्यः कस्तं वर्णयुतं प्रभु, विपत्तिमिच्छतो जंतो यत्र कर्णे जपः शिवः। हे मेरे भाई बहन, इसकी महिमा अनंत है। काशी की महिमा अनंत है। कहते हैं जैसे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत है, परमात्मा के अवतार भी अनंत है, उसी प्रकार से काशी भी अपने आप में एक अनंतता को प्राप्त है और काशी की महिमा भी अनंतता को प्राप्त है। मेरे भाई बहन, तो काशी की महिमा अनंत है, इसका वर्णन व्यक्ति अपनी जिह्वा से नहीं कर सकता है। वैसे ही मान लीजिए कि जैसे गागर में सागर, व्यक्ति अपने आप की चेष्टा जरूर करता है गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से, महापुरुषों के आशीष से, लेकिन अब संभव बहुत कम हो पाता है। कहते हैं विपत्तिमिच्छतो जंतुर्यत्र कर्णे जपा शिवः। भगवान शंकर काशी की नगरी के लिए संकल्पित हैं। उनका संकल्प है, डिंडिम घोष है कि जो मेरी काशी की धरा पर, काशी की अवनी पर, काशी की पृथ्वी पर जिस जीव का, जिस मनुष्य का शरीर छूटेगा तो उसके शरीर छूटने के पहले भगवान सदाशिव, भगवान भोलेनाथ उसके श्रवणों में, उसकी ब्रह्मरंध्र में, उसके कानों में जाकर के तारक मंत्र का, राम मंत्र का उद्घोष करते हैं, राम मंत्र की दीक्षा देते हैं और राम मंत्र की दीक्षा देकर के उस जीव को परमपिता परमात्मा से जोड़ देते हैं। भगवान शिव कितने प्यारे हैं। जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है वही तो सच्चा मीत होता है साहब। कहते हैं कि एक जोड़ने वाला एक तोड़ने वाला। कहते हैं कि दर्जी को देखा होगा हम लोगों ने, दर्जी के यहाँ एक करतरी होती है, करतरी कहते हैं कैंची के लिए। तो दर्जी जब कपड़ा काटता है कैंची से तो कैंची को कैसे छोड़ देता है,
उसका उतना महत्व नहीं करता है। लेकिन जिस सुई से वो तुरपाई करता है, जोड़ता है, सिलता है, उस सुई को, तुरपाई वाली सुई को पहले के ज़माने में लोग टोपी लगाते थे, आज के ज़माने में टोपी अब नहीं लगाते हैं लोग। तो अपने यहाँ पर पैकेट में, यहाँ एक पैकेट होता है, जेबा होता है, वहाँ पर जो है वो उसको सुई को लगाया रहता है, अपने हृदय प्रदेश पर लगाया रहता है। यानी जोड़ने वाले का स्थान हृदय पर है, शीश पर है, और काटने वाले का स्थान जमीन पर है। तो मेरे भाई बहन, भगवान शंकर इस समाज को और जंतुओं को, संसार के जितने जीव जंतु हैं, इनको परमपिता परमात्मा से, मालिक से जोड़ देते हैं। तारक मंत्र का उपदेश करके भगवान सदाशिव जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। ऐसे कृपालु भगवान सदाशिव यथा विवस्तथा विष्णु, यथा विष्णुस्तथा शिवः, अनंतरं शिव विष्णुस्य मनःपि न विद्यते। काशी खंड में लिखा है, काशी खंड अध्याय 13 का श्लोक मैं आपसे उद्धृत कर रहा हूँ कि वो जो भगवान शिव हैं वही भगवान विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही शिव हैं। शिव और विष्णु में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। इनको कहीं भी जो ये सोचते हैं कि शिव जी अलग हैं और शंकर भगवान अलग हैं या भगवान विष्णु अलग हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। विष्णु और शिव एक ही हैं। जो शिव हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु है वही शिव है। भगवान राम ने जिस समय सेतुवंद रामेश्वरम में जो है, और जब लंका पर जाने के पूर्व भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया, वहाँ उनकी स्थापना की है। लिंग थाप विधिवत करि पूजा, शिव समान मुहि प्रिय नहीं दूजा। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान वही प्रिय नहीं दूजा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव ऐसी इस भ्रम से बाहर निकल आए कि शिव अलग हैं, राम अलग हैं, विष्णु अलग हैं। नहीं, जो शिव हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही शिव हैं। इनमें परस्पर प्रीति होनी चाहिए। और इनमें वैमनस्य कुछ तथाकथित ऐसे पंथ हैं जो भगवान शिव जी को अलग मानते हैं, विष्णु को अलग मानते, विष्णु उपासक शिव जी को उतना सम्मान नहीं देना चाहते हैं। ये गलत परंपरा है। शिव और भगवान विष्णु में, राम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है मेरे भाई। काश्याम विदेह कैवल्यम भवतीति सुनिश्चितम्, काश्याम विदेह कैवल्यम भवतीति सुनिश्चितम्, और काश्याम विदेह कैवल्यम प्राप्ते रुतरकर्मणाम्। काशी में प्रवास करने वाले, काशी में भगवान शिव को गंगा स्नान करने वाले, शिव जी का अभिषेक करने वाले, भगवान शिव के कृत्यों को, भगवान शिव के संदेशों को आचरण में उतारने वाले ऐसे जीव जब काशी प्रवास करते हैं, ऐसे जीवों की जब काशी में उनकी मृत्यु होती है तो उनको आगामी समय में कैवल्य देह की प्राप्ति होती है साहब। ये कैवल्य देह क्या है? कैवल्य भक्ति है। कैवल्य भक्ति भगवान जनक जी के पास थी। कैवल्य भक्ति बहुत ही प्यारी है, बहुत विलक्षण है। कैवल्य भक्ति के विषय में हम आपको संक्षिप्त में निवेदन करें कि भगवान जनक का एक नाम है विदेह। विदेह शब्द का अर्थ होता है जिसका देह न गेह सो विदेह, यानी शरीर में होते हुए भी शरीर का बोध नहीं हो रहा है, वो विदेह है। जो उनका नगर भी विदेह नगर है, उनकी पुत्री वैदेही हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि देह होते हुए भी जो देह का बोध नहीं हो रहा है, एक कैवल्य भक्ति है। एक कैवल्य भक्ति है। देह में होते हुए भी देह का भान न करें, देह का अभिमान न करें, देह से बहुत प्यार न करें, देह का मैंने कहीं से तिरस्कार भी न करें और देह का बहुत ज़्यादा सम्मान भी न करें। ऐसी स्थिति को जो कैवल्य भक्ति के अंतर्गत कहा जाता है। तो निवेदन ये है कि जैसे कहते हैं महाराज जनक का एक हाथ जो है चिताग्नि में रहता था, एक हाथ उनकी पत्नी के वक्ष प्रदेश पर रहता था, लेकिन इस हाथ में न अग्नि का बोध होता था और दूसरे हाथ में न वक्ष प्रदेश पर होने पर किसी संसार की अनुभूति होती थी। दोनों में समान दुखम सुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयु,
ये गीता सिद्धांत है। इस प्रकार जीव जब दोनों स्थिति में अपने आप को समान कर लेता है तो वो अपने आप को ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है। उस स्थिति का नाम है कैवल्य भक्ति। और ये कैवल्य भक्ति कैवल्य शरीर को प्राप्त होता है काशी में, जब जीव भगवान सदाशिव से जुड़ा रहता है, उनके साथ उनके विचारानुसार जीवन का विचरण करता है, जीवन में गति करता है, तो वो निश्चित निसंदेह है केवल्य भक्ति का अधिकारी बनता है। आज यही भगवान शिव जी कथा का विराम करते हैं। कल काशी महिमा भाग 15 का आगे उद्बोधन किया जाएगा। तब तक के लिए बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।